हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग वैलिड फंक्शन आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। मान लीजिए 2 और 3 फंक्शन गिवन है और हमें आइडेंटिफाई करना है विच फंक्शन इज वैलिड। सो वैलिड फंक्शन हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले फंक्शन के डेफिनेशन पे आते हैं। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी कोई नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट मतलब उसमें एलिमेंट्स कुछ प्रेजेंट हैं, ठीक है। सो ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन ए रिलेशन एफ from A to B is called a function. Then a relation f from A to B is called a function if every element in A has a unique image in B and we write f colon A to B, ठीक है। सो फंक्शन क्या होता है? ये बेसिकली एक रिलेशन है फ्रॉम A to B। A और B क्या है? दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, ठीक है। अगर एवरी एलिमेंट मीन्स A में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ठीक है, सारा एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज बी में प्रेजेंट हो, ठीक है। सो हम लोग बोलेंगे कि जो रिलेशन एफ है दैट इज ए वैलिड फंक्शन, ठीक है। सो इसको हम लोग बेसिकली एक सिंपल कंसेप्ट में हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई फंक्शन है, लेट्स से एफ एक्स इज अ फंक्शन। सो जो भी इनपुट हम लोग लेंगे इस फंक्शन में, जो भी इनपुट होगा वो कहाँ से लेना है? वो हमें लेना है सेट ए से। सेट ए से, दिस इज सेट ए, ठीक है। और आउटपुट जो होगा दैट इज इन सेट बी, सेट बी, ठीक है। सो ए में जितने एलिमेंट हैं वो सभी का एक यूनिक इमेज बी में होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि बी सेट में जितने एलिमेंट हो वो सारा किसी ना किसी का इमेज हो ए से, कोई जरूरी नहीं है। बट ए में जितने भी एलिमेंट है, मान लीजिए ए में अगर 4 एलिमेंट है, सो ईच एलिमेंट का एक इमेज बी में होना चाहिए। ईच एलिमेंट का एक बी में इमेज होना, यूनिक इमेज, ठीक है। यूनिक मतलब हर एक इनपुट के लिए एक इमेज बी में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक इनपुट आपने दिया फंक्शन में और आउटपुट आपको 2 मिल रहा हो, नहीं। अगर ऐसा है तो वो इनवैलिड है। सो फंक्शन आइडेंटिफाई करने का बेसिक कंसेप्ट यही है कि ईच एंड एवरी इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो वो वैलिड फंक्शन नहीं है। किसी भी 1 और 2 और 3 इनपुट के लिए सेम आउटपुट हो सकता है, बट किसी भी एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट या एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं हो सकता है। बस इसको याद रखिए, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, फॉर ईच इनपुट आ यूनिक आउटपुट। बस इसको याद रखना है, सही। हर एक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन। अब जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कोई पैराबोलिक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एक पैराबोला का इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। हम लोग भी जानते हैं इसको, पैराबोला है ये। या इसको हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो इसका ग्राफ अगर हम लोग देखेंगे, सो ग्राफ कैसा होगा? दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला का इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड। सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है ये। सो इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, ऐसा, ठीक है। एंड दिस इज वाई एक्सिस। इसको हम लोग वाई लिख सकते हैं, और इसको यूज करेंगे तो y लिखेंगे और इसको यूज करेंगे तो एफ एक्स हम लोग लिखेंगे, ठीक है। एंड दिस इज x, ठीक है। सो अब ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए ये वाला पॉइंट हम लोग लेते हैं, दिस इज इनपुट x। सो इसके लिए क्या है? आउटपुट y है, ठीक है। इनपुट हमने यहाँ लिया, आउटपुट यहाँ है। सो इस फंक्शन में अगर मान लीजिए इनपुट हम लोग 1 पुट करते हैं, सो आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। बट अगर हम लोग -1 लेते हैं इनपुट, सो इसके लिए भी आउटपुट क्या होगा? 1 ही आएगा, है। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 डिफरेंट इनपुट के लिए 1 एंड -1 के लिए आउटपुट सेम है, ठीक है। 2 इनपुट के लिए आउटपुट सेम है। सो इसलिए हम बोल रहे हैं कि 2 डिफरेंट इनपुट के लिए या मोर देन 1 इनपुट के लिए आउटपुट सेम हो सकता है, बट एक इनपुट का 2 या 2 से ज़्यादा आउटपुट नहीं हो सकता है, ठीक है। क्लियर है? सो देखिए यहाँ पर एक इनपुट के लिए, सिंगल इनपुट के लिए आउटपुट यहाँ देखिए -1 के लिए देखिए, 2 इनपुट के लिए आउटपुट सेम है, ठीक है। बट
किसी भी एक इनपुट के लिए दो आउटपुट नहीं है, ठीक है। सो कहने का मतलब है कि कोई भी इनपुट होगा उसका एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए। सो दिस इज द वैलिड डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब देखिए हमने ये भी बता दिया कि जितने भी इन एलिमेंट्स होंगे सेट ए में, ठीक है, सभी का एक यूनिक इमेज बी में होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। लेट्स एग्जांपल, एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। सो एग्जांपल हम लोगों ने लिया, लेट सेट ए इक्वल टू, इस सेट के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, एंड सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1, 4, 9, 16, 25, ठीक है। लेट एफ एक कोई रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, एक्स कॉमा वाई कॉलन एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी एंड वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये एक्स जो है, दिस एक्स इज इनपुट, ठीक है, एंड दिस इज आउटपुट गिवन बाय दिस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब x इनपुट क्या है, x बिलोंग्स टू a, मीन्स इनपुट जो आपको लेना है सेट ए से लेना है, और आउटपुट जो होगा वो सेट बी में लाई करना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये फंक्शन क्या होगा, वैलिड फंक्शन होगा इस केस में, ठीक है। सो देखते हैं, अगर मान लीजिए आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में हम a से इनपुट पुट करते हैं 1 by 1, 1, 2, 3, 4, 1 by 1। सो सबसे पहले देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एंड दिस इज सेट बी, ठीक है। 1, 4, 9, 16, 25। सो सबसे पहले अगर इसमें हम लोग 1 पुट करेंगे x का वैल्यू, ठीक है, इनपुट, सो क्या होगा, 1 का स्क्वायर इज 1। सो देख लीजिए आउटपुट क्या आ गया, 1, जो कि सेट बी में है। देन 2 पुट करेंगे, सो 2 इंटू 2 4, 3 पुट करेंगे 9, 4 पुट करेंगे 16, ठीक है। सो सभी इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट आपका बी में है, ठीक है। सो दिस इज ए वैलिड फंक्शन। ये फंक्शन क्या हो गया, वैलिड फंक्शन, वैलिड फंक्शन, फंक्शन जो गिवन है दैट इज द वैलिड फंक्शन, बिकॉज फॉर एवरी इनपुट देयर इज यूनिक आउटपुट इन सेट बी। अब देखिए इसमें बी में एक एलिमेंट रह गया है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि सेट बी में कोई जरूरी नहीं है कि सारा एलिमेंट जो है वो किसी ना किसी का इमेज हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। बट ए में जो भी इनपुट है, जो भी एलिमेंट्स है, उस सारा का इमेज, यूनिक इमेज बी में होना चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। सो इसमें सारा का देखिए इमेज है। ऐसा मान लीजिए अगर यहाँ पर एक एलिमेंट हम लोग लेते हैं, मान लीजिए 6, ठीक है, और उसका स्क्वायर करने पे 36 आता है, बट 36 इसमें नहीं है, ठीक है। सो ऐसा कंडीशन नहीं हो सकता है, ठीक है। सो सारा का इसमें होना चाहिए, अगर सारा का है तभी ये फंक्शन है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 ले लिए और 6 इसमें नहीं है, बी में नहीं है, सेट बी में नहीं है, तो इस केस में भी ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज द वैलिड फंक्शन। सो अगर इसका बोला गया है फाइंड डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन एंड रेंज को समझिए क्या होता है। देखिए यहाँ पर देखिए हमने लिया था फंक्शन एक्स एफ एक्स, सो दिस इज एफ एक्स। वो सारे वैलिड इनपुट, याद रखिएगा सारे वैलिड इनपुट, ऑल वैलिड इनपुट जो कि ये फंक्शन ले सकता है, ठीक है, और उसका एक यूनिक आउटपुट ये प्रोड्यूस कर सकता है। सो ये सारा वैलिड इनपुट क्या हो जाएगा, दिस इज द डोमेन, ये डोमेन कहलाता है, ठीक है। और इन सारे वैलिड इनपुट के लिए फंक्शन जो आउटपुट देगा, ठीक है, उसका मिनिमम से लेके मैक्सिमम वैल्यू वो रेंज कहलाता है, रेंज, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर इनपुट आपने दिया कुछ वैल्यू दिया आपने, मान लीजिए 1, 2, 3, जैसे इस केस में हम लोगों ने दिया 1, 2, 3, 4, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, डैट इज 1, 4, 9, 16, ये इसका रेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1, 2, 3, 4 के लिए आउटपुट क्या है हमारे पास, दिस वन, ठीक है। सो दिस इज द डोमेन एंड दिस इज द रेंज, ऑल द वैलिड इनपुट विच ए फंक्शन कैन टेक, ठीक है। सो दैट इज द डोमेन, और करस्पॉन्डिंग आउटपुट जो होगा दैट इज द रेंज, करस्पॉन्डिंग आउटपुट, इसको याद रखिएगा, करस्पॉन्डिंग आउटपुट, ये रेंज हो गया,
ठीक है। सो इस केस में अगर बोला गया डोमेन और रेंज निकालने के लिए, सो ये 1 2 3 4 जो है दिस इज द डोमेन। सो डोमेन हम लोग कैसे लिखेंगे, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू, इसको भी सेट के फॉर्म में लिख देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। और ये सेट क्या है, ए ही है। सो इस केस में ए जो है हमारा ये डोमेन हो गया। और रेंज अगर निकालने बोल दिया रेंज, सो रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा, इट इज 1 4 9 16, बस यही होगा करस्पॉन्डिंग आउटपुट। अब भले एलिमेंट 25 बी में प्रेजेंट है बट ये किसी का इमेज नहीं है, ठीक है। सो रेंज सिर्फ और सिर्फ यही होगा। और रेंज जो होगा, रेंज इट इज द सबसेट ऑफ बी, ये कंडीशन होता है। हो सकता है कि रेंज जो है, रेंज का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो, ठीक है, मीन्स सेट बी का सारा एलिमेंट वो रेंज हो जाए, ठीक है। या हो सकता है कि कोई एलिमेंट मिस कर जाए, जैसे इसमें देखिए 25 मिसिंग है। सो इसलिए यहाँ पे बोला गया रेंज इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। ये सबसेट होता है, रेंज जो है वो बी का सबसेट होता है, ठीक है। सो दिस इज द डोमेन एंड रेंज, ठीक है। सो हमने डोमेन और रेंज निकालना भी सीख लिया। अब देखते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम लोग वैलिड फंक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन x is greater than equal to 0, less than equal to 2, and fx equal to 2x when x is greater than equal to 2, less than equal to 5. gx equal to x square when x is greater than equal to 0, less than equal to 3, and gx equal to 2x when x is greater than equal to 3, less than equal to 5. So we have to identify out of this fx and gx which is valid function. इस fx और gx में से आइडेंटिफाई करना है कि वैलिड फंक्शन कौन सा है। सो सेम कंसेप्ट लगाएंगे हम लोग कि ऑल इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट होना चाहिए। ये कंडीशन इसमें सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमको ये कंडीशन इसमें चेक करना पड़ेगा। सो देखिए सबसे पहले फंक्शन एफ एक्स के लिए आते हैं। एफ एक्स क्या है यहाँ पर, ये आउटपुट है फॉर दिस इनपुट एक्स, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स इज द इनपुट, एक्स इज इनपुट हेयर, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाते हैं, सिंपल स्मॉल टेबल, ओके। यहाँ पर हम लोग इनपुट लिखते हैं एक्स, हेयर आउटपुट एफ एक्स, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, 0 से लेके कितना है 5 तक है, एंड सभी पर इक्वल साइन है। सो सभी को लेना है 0 1 देन 2 हम ले रहे हैं फिर से एक बार, ये आपको बताते हैं क्यों ऐसा किया हमने, 3 4 एंड दिस इज 5। सो देखिए सबसे पहले 0 जब होगा एक्स का वैल्यू, सो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर। सो 0 पुट कीजिएगा 0 आएगा, देन 1 पुट कीजिएगा, सो 1 के लिए भी यही वाला यूज कीजिएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो 1 पुट कीजिएगा, अगेन 1 आएगा, देन फिर एक्स का वैल्यू 2 पुट कीजिएगा इसमें, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। देन फिर से 2, देखिए 2 यहाँ पर भी है, ठीक है। सो एक्स का वैल्यू जब यहाँ पर आप 2 लीजिएगा, सो इसके लिए एफ एक्स इक्वल टू 2x लेना पड़ेगा। सो 2 इंटू 2 अगेन 4 हो गया, ठीक है। देन फिर 3 पुट कीजिएगा, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 पुट कीजिएगा, सो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, ठीक है। और 5 जब पुट कीजिएगा ये 10 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर एक इनपुट के लिए 2 के लिए है ना, क्या हो रहा है 4, है ना 4। 2 बार देखिए आपका यहाँ पर, एक बार इनपुट आपने 2 पुट किया, एक बार यहाँ पे इनपुट 2 पुट किया आपने, लेकिन दोनों ही केस में क्या हो रहा है, हमारे पास आउटपुट जो है ये 4 आ रहा है ना। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लेते हैं ये सेट अगर है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं आउटपुट। सो आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास, 0 1 4 6 8 और 10। सो 0 के लिए देखिए हमारे पास 0 ही आ रहा है, 1 के लिए 1 आ रहा है, 2 के लिए हमारे पास 4 ही आ रहा है दोनों ही केस में, देन 3 के लिए हमारे पास 6 आ रहा है, 4 के लिए 8 आ रहा है, और 5 के लिए 10 आ रहा है। सो सभी का देखिए इसमें यूनिक आउटपुट है ना, सभी इनपुट का यूनिक आउटपुट है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, वैलिड फंक्शन, ठीक है। एफ एक्स इज वैलिड फंक्शन, ये वैलिड फंक्शन है, क्यों, क्योंकि सभी इनपुट का यूनिक आउटपुट है। लेकिन इस केस में जब हम लोग आएंगे ना, इस केस में, तो इसमें देखते हैं टेबल बना के। हालांकि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है,
एक्स आपने लिया इनपुट इस केस में इसको चेक करने के लिए, देन यहाँ पर आउटपुट आपने जी एक्स लिखा, ठीक है। फिर सेम वैल्यू 0 1 2 3, एक बार यहाँ पर 3 यहाँ पर भी है 3 यहाँ पर भी है, सो 3 देन 4 देन 5। अब देखिए जब 0 पुट कीजिएगा 0 हो गया, देन 1 पुट कीजिएगा 1 हो गया, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 2 पुट करके, 2 पुट करेंगे तो 2 देखिए इसमें लाई कर रहा है, सो आपको ये वाला लेना पड़ेगा जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा। लेकिन जब फिर 3 यहाँ पर आप लीजिएगा, यहाँ पर देखिए इक्वल साइन दे दिया गया है ना। सो यहाँ पर अगर इक्वल साइन नहीं होता तब तो ये फंक्शन वैलिड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इक्वल साइन है, सो 3 आपको यहाँ भी लेना होगा। सो इस 3 के लिए क्या होगा 3 इंटू 2 ये 6 हो जाएगा, और 4 के लिए कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और 5 के लिए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या हो गया, जब आप इसको ड्रॉ कीजिएगा दिस इज 0 1 2 3 4 5, और यहाँ पर जब हम लोग ड्रॉ करेंगे आउटपुट के लिए, सो 0 1 4 9 6 8 10, ठीक है। सो देखिए 0 के लिए आउटपुट 0 यूनिक है, 1 के लिए देखिए 1 है, 2 के लिए देखिए 4 है यूनिक है ये भी, लेकिन 3 के लिए देखिए आपका एक बार 9 आ रहा है और एक बार 6 आ रहा है, ठीक है। 9 भी हो गया और 3 के लिए 6 भी हो गया। सो यहाँ पर आप देखिए एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट हो गया, ठीक है। सो इस 3 इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट नहीं है, मोर देन 1 आउटपुट हो गया, ठीक है। और 4 के लिए फिर यहाँ पर क्या है देखिए 8 है, ठीक है। सो 5 के लिए 10 है, सभी के लिए यूनिक आउटपुट है एक्सेप्ट दिस 3। सो ये फंक्शन क्या हो गया इनवैलिड, इनवैलिड फंक्शन। व्हाई इट इज इनवैलिड, बिकॉज there is no unique output for input 3, ठीक है। सो ये फंक्शन जो है आपका इनवैलिड हो गया। सो समझ में आ रहा होगा कैसे निकालना है। लेकिन अगर इसी फंक्शन में ना अगर इसको लिख देते 3 ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन इक्वल टू 5, बस यहाँ से सिर्फ इक्वल साइन हटा देते, ठीक है, या फिर यहाँ से हटाए, दोनों में से किसी एक जगह से हटा देते, तब क्या होता है अगर मान लीजिए हम इसमें आते तो इसमें फिर 3 नहीं लेते क्योंकि 3 पे इक्वल साइन नहीं है, 4 और 5 लेते, तो उस केस में क्या होता है ये फंक्शन वैलिड होता है, ठीक है। बट अभी अगर यहाँ पर इक्वल साइन है तो ये फंक्शन वैलिड नहीं होगा। अब देखिए जो भी एलिमेंट बी में है, ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे इसको, जो इमेज हमको मिल रहा है बी में जो एलिमेंट है दैट इज द इमेज ऑफ ए, और ए को क्या बोलते हैं, ए में जो एलिमेंट है इसको प्री इमेज ऑफ बी हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। ए में जो भी एलिमेंट है इसको हम लोग प्री इमेज बोलते हैं, प्री इमेज ऑफ बी, और इसको क्या बोलते हैं, इसमें जो एलिमेंट है इसको इमेज ऑफ ए, ठीक है। सो आई होप कंसेप्ट कुछ क्लियर हुआ होगा, कुछ हेल्प मिलेगा इससे आप लोगों को।